नमो नमः सर्वेभ्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्वाध्यायैकरतं प्रज्ञं वेदशास्त्रप्रसारकं देवभाषाविदं वन्दे पद्मनाभं गुरुं सदा। श्रीशङ्करो गुरुर्यस्य नारायणपदान्वितः पोषकः पालकः साक्षात् प्रातकल्पो यतीश्वरः। हरिः ओम्। हरि ओम। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरवे गुरवे नमः। नमः। अस्मत् सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां चरणारविन्दाभ्याम् नमः। शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you for the divine invocation. I now, it has set the tone right for this spiritual gathering. Now, to extend, uh, to extend a formal welcome to all our esteemed guests, faculty members, and participants. Uh, I now invite Srimati Priya Krishnanji to deliver the welcome address and to all our esteemed guests, faculty members, and participants. Priya Mahodaya. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. Namas Sarvebhyah. I am Priya, Priya Krishna. Respected Professor Srimati Dharmaji, Unni Mahodaya Agatavantah va? Nasti iti chintayami. Dr. Shankar Dadji, I don't know whether he is there. I can't see him. Brahmashri Ramesh Dravid ji, Srimati Radha Kumari ji. Namaste. Namaste. Dr. Yashwant Trivedi ji, I don't know, I can't see him here. Okay. Sushri Nidhi Mahodaya, our present faculty. Distinguished friends of Sadvidya Pratishtanam, dear participants and our guests. A very warm welcome to you all. It gives me immense pleasure and joy to welcome you all to the inaugural session of the 7th online Samskrita Sambhashana Shala of 2025. Since its beginning in 2019, the Sambhashana Shala has grown steadily with more than 150 learners trained so far, and our vision is to reach 1,000 students by 2027. And this journey is rooted in the noble mission of Sadvidya Pratishtanam, founded in 1967 by Acharya Padmanabha Sharma, Guruji, to spread the timeless wisdom of Sanskrit, Vedas, Upanishads, and the Bhagavad Gita. This Sambhashana Shala is not only about learning a language, but about making a Sanskrit a part of our daily lives. Pratidinam, that is why our motto has been Pratidinam Samskritam, Pratijanam Samskritam. With these words, I once again extend a very warm welcome to each one of you. Now to formally open the inaugural session, may I request Shri Shekhar Sharma ji to kindly deliver the opening remarks. Adhuna Shekhar Sharma Mahodayam Amantrayet te prarambika bhashanam kurvantu. Dhanyavadaha. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादेवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वाध्यायैकरतं प्रज्ञं वेदशास्त्रप्रसारकं देवभाषाविदं वन्दे पद्मनाभं गुरुं सदा। काव्यं व्याकरणं श्रुतिस्मृतिविदा वेदान्तशास्त्रं तथा छन्दोकल्पसमैतनैकविषयान् संरक्षणायात् प्रभोः
नित्यं वा यतते प्रकृष्टमनसा विस्तारयन्ती गिरं सद्विद्या परिषत्तले विजयतां वेदार्थ संरक्षिका। सर्वेभ्यः नमः सर्वेभ्यः। मैं सीधा बात करने के लिए मैं अपने मातृभाषा, साथ में अपने दैव भाषा और लोक भाषा, लोक भाषा इधर हिंदी है और देव भाषा जो है संस्कृत है, और मेरी 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 मातृभाषा तमिल है। तो इन तीनों का मिश्रण के साथ मैं अपना वक्तव्य 2 मिनट का वक्तव्य रखूंगा। यहाँ पे अनेक जो विराजमान हमारे पूर्व शिक्षक हैं, पूर्व हमारे जो एडवाइजर्स हैं यहाँ पे, रमेश द्रविड़, ब्रह्मश्री रमेश द्रविड़ जी जैसे, जो पिछले 57 सालों से हमारा एक ध्येय रहा है सद्विद्या प्रतिष्ठानम का कि वेद, वेदांत और ये शास्त्र और ये प्रकरण ग्रंथों का लोगों तक रुझान कैसे बढ़े, इन सबको मिलाकर एक सम्मिश्रण करें तो कहते हैं सनातन विद्या। विद्या वह है जो विशेष विद्या, विज्ञान, विज्ञान में 2 प्रकार के होते हैं, एक विशेष ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान। जो विशेष ज्ञान होता है वह जो है जब तक आप कार्यालय में काम कर रहे होते हैं या व्यवसाय में रहते हैं तब तक वो विशेष ज्ञान साथ में रहता है। विशिष्ट ज्ञान जो है हमेशा आप जब तक रहेंगे और आपके साथ, आपके जीव के साथ जो जुड़ जाता है, one which gets attached to the soul is called विशिष्ट ज्ञान। The one which gets only limited to your profession is called विशेष ज्ञान। तो हमारा ध्येय जो है या सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो हमें अपने मानसिक चिंतनों से जो बंधन होता है, जो मुक्त करने का, जो लिबरेट करने का प्रक्रिया होता है, उसको जो आसान बनाए उस मार्ग को, वो उसको सद्विद्या कहते हैं। उस ध्येय में पिछले 57 साल में, जैसे प्रिया भगिनी ने कहा कि हमारा ध्येय रहा है। शंकर दत्त पांडे, हाँ नमस्ते, श्री नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सो हमारा सद्विद्या प्रतिष्ठानम का ध्येय यही रहा है कि किस तरह से उस विद्या को जनमानस तक पहुंचाएं। अनेक संस्थाएं इस ऐसी जगहों से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारा ध्येय जो है वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, प्रकरण ग्रंथों के प्रति, इन सब का मूलाधार जो अगर देखा जाए, संस्कृत एक ऐसा भाषा, ऐसी भाषा है। संस्कृत इज सच अ डिवाइन लैंग्वेज विच कनेक्ट्स ऑल अवर पास्ट हेरिटेज एंड पास्ट ट्रेडिशंस। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर यह जाने बगैर कुछ, अगर हम ग्रंथ पढ़ें, अगर समझ लीजिए अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन उसका फंडामेंटल्स जाने बगैर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अकाउंटेंसी पढ़ता है, देन इट इज ओनली लिमिटेड। जो जिस भाषा में जिस ग्रंथ को लिखा गया है उस भाषा का मौलिक अर्थ को समझे, जो उस विज्ञान को समझे, जिस भाषा को बहुत सरल रूप से जो हमारे ऋषियों और मुनियों से आया हुआ है। जैसे कहते हैं संस्कृत जो है स्वयं महादेव के डमरू से वो 14 सूत्र के नाम से निकला था। व्याकरण जो है उस ग्रंथों की, उस वर्णों के आधार पर यह संस्कृत भाषा की वृद्धि हुई है। इतने सालों से यह प्राचीन भाषा की वृद्धि हुई है। यह हमारा ध्येय रहा है कि इस संस्कृत भाषा को और लोगों की तरफ, जनमानस की तरफ पहुंचाएं। तो पिछले साल 2019 से, उससे पहले हमारे पूज्य गुरुजी पद्मनाभ शर्मा जी, उन्होंने बहुत अथक प्रयास कर भारतीय विद्या भवन में जो श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पे उन्होंने इन चीजों की स्थापना करी। संस्कृत शिक्षक की, शैक्षणिक की स्थापना करी भारतीय विद्या भवन में।
उनके पश्चात हम लोगों ने यह ध्येय संभाला कि सद्विद्या प्रतिष्ठानम को संस्कृत के प्रति भी ऐसा एक उद्देश्य बनाकर लोगों को, so that we can propagate Sanskrit as a language to all the people who are reading various scriptures. How do we get them closer? वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, जो भी और फॉरेनर हो, जो भी भारत के जो भी ग्रंथों जो संस्कृत में है, उनको उनके प्रति कैसे रुझान बढ़ाएं। वो सफर आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर ग्रेड करने के बाद आदमी 12th जाता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। आप लोगों ने भागवत और भगवत गीता सब लेकर आपने ग्रेजुएशन तो वैसे ही उठा लिया बिना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करे। और कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि भाषा इतनी सरल है। संस्कृत भाषा अगर आपकी श्रद्धा बनी रहे तो भाषा इतनी सरल है। द लैंग्वेज संस्कृत एज ए लैंग्वेज इज सो सिंपल that anybody can read. We have very small children. You have a young child like Rutvi, for example. All of them who are actually very interested. Our brother is also there. So lot of people who needs to cultivate their interest into this. So मैंने कठिन समस्या भी बताया, आसान तरीका भी बताया। कठिन यह है कि आप लोगों ने बिना फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 10th ग्रेड किए बगैर आप 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गए। और लेकिन उसको पीछे लेके आना मुश्किल नहीं है। मार्ग कठिन नहीं है, बहुत सरल है क्योंकि भाषा बहुत सरल है। क्यों? तो मैं इसीलिए सबको मैं प्रोत्साहित करूंगा। और हमारे बहुत यशस्वी विद्वान लोग बैठे हुए, जैसे यशवंत जी हमारे पूर्व शिक्षक रह चुके हैं हमारे सद्विद्या प्रतिष्ठानम में। नमस्ते यशवंत महोदय, नमस्ते, नमो नमः। शंकर दत्त पांडे अभी तो पिछले 4 साल से हमारे साथ परिवार के जैसे जुड़े हुए हैं। और एक हर एक सप्ताह में 52 सप्ताहों का हर एक साल भर जो एक संस्कृत शिक्षण चलता है, उन्होंने वो चलाया हुआ है स्वाध्याय मंडलम के रूप में। प्रत्येक गुरुवार को ये कक्षा चलती है, तो वो पांडे जी चलाते हैं। वो ऐसे ही डॉक्टर धर्मा जो है आज व्यस्तता के कारण वो वक्तव्य नहीं दे पाती है, लेकिन वो जो है वो हमारी पहली शिक्षक रही है 2019 में। इन सबका स्वागत है। और मेरा सिर्फ यही आशा है कि आप लोग जो 40 या 42 लोग हैं, आप लोगों को कोटि कोटि नमन इस कक्षा में, और स्वागत है आप लोगों को। और हमारी यही आशा है कि आप हमारे साथ 21 या 22 सितंबर तक ही नहीं जुड़े होंगे। यू विल नॉट ओनली बी एसोसिएटेड विद टिल सितंबर 2025, आफ्टर दैट आल्सो you will continue to learn Sanskritam through various our other initiatives like Mandalam. Every Thursday we have this Mandalam. So this will facilitate. Yeah, jo in the சம்பாஷண சாலா வந்து இதோட உத்தேசம் என்னதுன்னா, உங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தை வச்சு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வருது, அதுதான் நம்மளோட இதோட அப்ஜெக்டிவ். அதனால அந்த பேசிக் நியூவான்சஸ் சம்ஸ்கிருதத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து நிதிஜி, she is a very qualified teacher and a very qualified motivator to lead you into this path. So I wish all of you a very good luck, and hope when we do our culmination ceremonies, our closing ceremony in the 2nd October, which happens to be the 58th foundation day of Sadvidya Pratishthanam. I hope to see all of you, all the 42 aspirants who have very enthusiastically registered to learn this language. And we have, as you all know, we have divided it into 2 different segments. One is for weekdays and another is one for weekends. So that also facilitates
so that आप लोगों को जिस सुविधा हो, जो आप सप्ताह में आप अटेंड कर सकते हैं वो अटेंड करिए, सप्ताहांत में वीकेंड में अटेंड कर सकते हैं, you can attend it in weekend, you can do it. So I hope that we get to see all of you in the subsequent classes, and when we do our prize distribution ceremony on 2nd October, we will have some eminent scholar to grace the occasion. We will all get to see all of you. With that, I will conclude my remarks, and I hand it over back to the able hands of Bharat, who is not only a coordinator for today's function, but he will also be coordinating the Sambhashana Shala 7th series. Bharat, over to you. Namaste. धन्यवादः शेखर महोदय. Our Sambhashana Shala has flourished only because of the dedication of our learned teachers. Today we are blessed to have several of them with us. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. With this, I would like to invite each of our faculty members, past and present, who have been the pillars of Sadvidya Pratishtanam and the Sambhashana Shala. First and foremost, I would like to invite Professor Dharma Sharma ji, who was our first faculty in Bharat, Dharma ji is not. Yeah, so she has a sorry network about this. problem, so we will go to the So, next speaker. Yes. unable to communicate with us, but we would really like to express our respect to you for being the first faculty. And with this, now we move to our second faculty, Shri P.R. Unni ji, who was the faculty of 2022. He is a senior faculty member in a school in Kerala. Shri P.R. Unni ji. Unni ji is just coming. He's on his way. He's just joining us. So we can. So Dr. Pandey. we move on to Dr. Shankar Dutt ji, a faculty of 2023, and he's also the teacher of the Samskrita Swadhyaya Mandalam, and he's a senior faculty with Delhi Prashasana. Dr. Shankar Dutt ji, I invite you. And then धन्यवादः भरतः. नमो नमः महोदय. नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अत्र समुपस्थिताः सर्वे संस्कृत समुपासकाः, सर्वेषाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनम्. यतः आचार्य शेखरेण उक्तं यत् संस्कृत अस्माकं निष्कारणो धर्मः वर्तते. किमर्थं संस्कृतं वयं जानीमः, एतद् अस्माकं निष्कारणः धर्मः. यथा पतञ्जलिना उक्तं षडङ्गो वेदो ज्ञेयो अध्यश्चेति. षडङ्गानां वेदानां च अध्ययनं निष्कारणः धर्मः वर्तते. यतोहि अस्माकं संस्कृति संस्कृताश्रिता वर्तते. तो एतद् अस्माकं कर्तव्यं वर्तते कि वयं संस्कृतं जानीमः. किमर्थं जानीमः इति महत्वपूर्णं नास्ति. अस्माकं कर्तव्यं वर्तते, अस्मात् कारणात् महत्वपूर्णं वर्तते. तो यदि वयं संस्कृतं जानीमः तर्हि संस्कृतेन किं किं भवति. अहं तु चिन्तयामि संस्कृतेन सर्वं भवति. यतोहि वयं स्वकीयं संस्कृतिं जानीमः. मम गृहे यदि वयं संस्कृतं पठामः तर्हि मम गृहे संस्कृतमयं वातावरणं भवति, संस्कारमय वातावरणं भवति. स्वयमेव यदि संस्कृतं गृहे आगच्छति तर्हि संस्कारः अपि स्वयमेव गृहे आगमिष्यन्ति. एवञ्च यथा महोदयेन उक्तं कि संस्कृत
द्विविधरूपेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एकस्मिन् रूपे तु वयं भाषारूपेण ज्ञातुं शक्नुमः, यदि वयं वदामः, लिखामः, पठामः। द्वितीय संस्कृतस्य उद्देश्यं वर्तते शास्त्ररूपेण। किं भवति, वयं आदौ एव शास्त्रं प्रति गच्छामः, अतएव सा भाषा कठिनं दृश्यते कि संस्कृत भाषा कठिनं वर्तते, यतोहि वयं शास्त्रं प्रति गच्छामः। यदि वयं भाषां प्रति गच्छामः, भाषारूपेण सा सरला वर्तते। कोऽपि, यथा अहं पश्यामि, बहवः जनाः, वयं पश्यामः यत् आङ्ग्लभाषायां त्रिमासपर्यन्तं वयं वक्तुं शक्नुमः, द्विमासपर्यन्तं वयं वक्तुं शक्नुमः। परञ्च संस्कृतभाषा इयती सरला वर्तते यत् वयं 10 दिनात्मक अभ्यासेन अपि वक्तुं शक्नुमः, शनैः शनैः वयं वक्तुं शक्नुमः। अतएव सा कठिना नास्ति, यतोहि अस्माकं या भाषा वर्तते सर्वेषां सर्वासां वा, मम भवेत् अथवा सर्वासां भारतीयानां भाषा कापि भाषा भवेत्, सा संस्कृतेन सम्बद्धा अस्ति। संस्कृतस्य वर्णाः शब्दाः सर्वत्र विराजन्ते, अतएव काठिन्यं न भवति। यदा वयं शास्त्रं प्रति चलामः तर्हि किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते। तो अतएव यदि वयं पूर्वं यथा संस्कृत सद्विद्या प्रतिष्ठानेन प्रतिवर्षं संस्कृत सम्भाषणस्य कक्षाः आयोज्यते, तो तत्र विद्वांसः पाठयन्ति, सरलमाध्यमेन पाठयन्ति। अनन्तरम् अहं सद्विद्या प्रतिष्ठानस्य धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि सः एतत् संगठनं जानाति यत् यदि वयं केवलं संस्कृतं पठामः, अनन्तरं किमपि न कुर्मः, तर्हि भाषा ज्ञानं क्षीयते। यदि सः अभ्यासरूपेण न भवति तर्हि ज्ञानं क्षीयते। तो परञ्च तस्य अपि व्यवस्था सद्विद्या प्रतिष्ठानेन कारिता यत् अनन्तरं यदा वयं संस्कृत सम्भाषणानन्तरं चलामः तर्हि संस्कृत स्वाध्याय मण्डलस्य व्यवस्था अत्र वर्तते, यत्र वयं संस्कृतमयं वातावरणं प्राप्नुमः, यत्र वयं सप्ताहे एकस्मिन् दिवसे संस्कृतमयं वातावरणं प्राप्नुमः, संस्कृतं च वदामः। यतोहि किं भवति, अस्माकं वातावरणं संस्कृतमयं न भवति, वयं केनापि सह वक्तुं न शक्नुमः। परञ्च सद्विद्या प्रतिष्ठानेन अस्यापि व्यवस्था कृता यत् गुरुवासरे एका अन्या कक्षा भवति संस्कृत स्वाध्याय मण्डलस्य, यत्र वयं भिन्नरूपेण संस्कृतं वदामः, संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः। तो तेन किं भवति, यतोहि अनभ्यासे विसंविद्या, विद्या अनभ्यासेन क्षीयते, परञ्च तत्र अभ्यासः भवति, अभ्यासेन विद्यायाः वर्धनं भवति, विद्या वर्धते। तो अतएव यदि भवन्तः सर्वे, अहं तु चिन्तयामि भवन्तः शीघ्रमेव अस्यां कक्षायां, संस्कृत सम्भाषण कक्षायां संस्कृतं ज्ञात्वा संस्कृत स्वाध्याय मण्डलमपि अवश्यमेव आगच्छन्तु, यतोहि तत्र वयं संस्कृतस्य पुनः अभ्यासं कुर्मः, किञ्चित् किञ्चित् शास्त्रं प्रति अपि चलामः। तो अहं सद्विद्या प्रतिष्ठान पक्षतः एतत् ममपि सौभाग्यं वर्तते, यतोहि मम कर्तव्यम् अस्ति, मम सौभाग्यं वर्तते, अहं संस्कृतस्य सेवारतः अस्मि। अहं चिन्तयामि ईश्वरेण एकं किं महत्वपूर्णं कार्यं प्रति मम चयनं कृतं, महत्वपूर्णं कार्यं प्रति मम चयनं कृतं संस्कृतस्य अध्यापनाय। तो एतत् मम सौभाग्यं वर्तते। सद्विद्या प्रतिष्ठानस्य अपि अहं पुनः पुण्येन धन्यवादं ज्ञापयामि। भवन्तः सर्वेषां संस्कृत समुपासकानां, संस्कृत जिज्ञासूनाम् अहम् अस्यां संस्कृत सम्भाषण कक्षायाम् अहं स्वागतं, हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। भवन्तः आगच्छन्तु, यथा अहं वदामि तथैव भवन्तः अपि संस्कृतं वदन्तु इति शुभकामना मम वर्तते। एकं वारं पुनः सर्वेषां धन्यवादः, भूयो भूयो नमो नमः। धन्यवादः शंकर महोदय. We are indeed very proud, very fortunate to have you with us. And now we move on to our other faculty from 2023, Srimati Radha Kumari ji.
Radha Kumari ji, Namo Namaha. I invite you to share your few words with us. Namo Namaha. Radha Bhagini. Radha Bhagini. चिंता मास्तु तत्र उन्निवर्य आगता उन्नि महोदय नमो नमः Namo Namah Unni Mahodaya. Namo Namaha, Unni Mahodaya. उन्नि महोदय श्रूयते भवन्तः वक्तव्येन मां सर्वे उपदिशन्तु इति प्रार्थयामहे अस्तु उन्नि महोदय अस्ति वा नास्ति चिन्ता अग्रिम उन्नि महोदय आसीत् अस्तु सम्यक् Astu Tarhi, so we move to Srimati Radha Kumari ji. Are you with us? Radha Bhagini. सर्वेभ्यः नमस्कारः Namaskar, Mahodaya. शेखर महोदय नमस्कारः नमो नमः राधा महोदय नमो नमः प्रिया महोदय नमस्कारः मम मनसि बहु सन्तोषः अस्ति अस्मिन् दिने पूर्वे अहमपि एकवर्षं पाठितवती संस्कृतपठनं पाठनं द्वयमपि मनसि सन्तोषः एव भवति किमर्थं संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति संस्कृतभाषया सह संस्कृतिः अपि वर्धते अस्माकं कल्चर our culture is language goes along with the संस्कृति कट्टुपाडु ओळुंगु rules नियमाः न because we have exceeded all that nowadays we are facing a lot of problems youth generation they are facing but most of the Sanskrita learners are old people mama icha asti kim all youngsters school children small girls boys they should be taught Sanskritam so that it will be useful in their life. Mama Samskrita Padanam 2003 एव आरम्भम् अभवत् इदानीम् अहं more than 20 वर्षाः अभवत् संस्कृतं पाठयामि किं प्रयोजनं संस्कृतपठने मनसि शान्तिः भवति simplicity भवति कोपः गच्छति कोपं गच्छति क्रोधः गच्छति अस्माकं मनः शान्तिः एव सर्वत्र धनविषये अधिक श्रद्धा न भवति परोपकारविषये श्रद्धा अधिकं वर्धनं भवति एते सर्वे गुणाः संस्कृतपठनेन भवति इमीडियेट्ली नास्ति क्रमेण पठति चेत् प्रयोजनानि अधिकम् अस्ति अहं वित्तकोशे कार्यं कृतवती तस्मिन् समये मम स्मरणशक्तिः शून्यमेव निवृत्तिं स्वीकृत्य आगतवती तस्मिन् समये मम स्मरणशक्तिः शून्यम् इदानीं मम स्मरणशक्तिः almost 100% किमपि अहं पाठयामि अहं स्मरामि see mama vayah 75 what is the use only youngsters youth children all of them should be taught about the value of Sanskrit विदेशीयाः लंडन मध्ये पश्यतु अमेरिका मध्ये पश्यतु सर्वत्र संस्कृतपठनमस्ति सर्वत्र रुद्रपारायणमस्ति सर्वत्र विष्णुसहस्रनाम पारायणमस्ति बट अस्माकं
चिल्ड्रन् पृच्छति चेत् श्रद्धा न्यूनं भवति, श्रद्धा अत्र न्यूनं भवति। बट् शेखर महोदय तादृशपुरुषः पुनः संस्कृतस्य वर्धनं कर्तुम् अधिकं प्रयत्नं कुर्वन्ति। संस्कृतभारती पक्षतः अपि प्रयत्नः अधिकम् अस्ति। अहं चेन्नैनगरे वसामि। इदानीं भगवद्गीतायाः स्पर्धा चलति। सो तत्र बालकेन्द्रं, बालोत्सवं, विविधानि कार्याणि सन्ति। Not only for elders, for children. I am going and teaching 5th standard in DAV school. Prati Sanivasare morning 1 hour. So children मध्ये गत्वा किञ्चित् see एकपदं जानाति चेत् मम मनसि सन्तोषः भवति। एकपदं वदति चेत् मम मनसि सन्तोषः भवति। So झटिति to set right everything overnight, it is not possible. But क्रमेण अस्माकं प्रयत्नं time दातव्यं, समयं बहु मुख्यम्। अस्माकं समयं दातव्यं, संस्कृतविषये समयं दातव्यं, प्रयत्नं दातव्यं। So 100% प्रयत्नं करोति चेत् result will be 10%. मम अनुभवः अत्र 100 people आगच्छति चेत् पुनः न्यूनं भूत्वा finally 15% only will come out. They will go up. Others will stop in between for various reasons, health reasons, or going abroad, children not well, some reason. So if you put 100% effort, your result will be 15 to 20%. But don't get upset. अस्माकं प्रयत्नमेव मुख्यम् अस्ति। इवन् छात्रः एकः अस्ति चेत् अपि अहं पाठयामि 10 दिन सम्भाषण शिबिरम्। इवन् एकः अस्ति चेत् वयं पाठयामः। किमर्थं न, the spirit should not be lost. That spirit should continue. We should learn Sanskritam. Sanskritam வந்து ஒரு இந்த பாஷான்னு கிடையாது. என்ன संस्कृतं வந்து देवभाषा एव कृतयुगे द्वापरयुगे त्रेतायुगे। पश्यतु संस्कृतभाषा ईश्वरस्य भाषा। सो रामायणकाले हनुमान् is expert in 9 types of व्याकरणं। पाणिनि इदानीमेव, पूर्वे हनुमान् जी 9 संस्कृत व्याकरणं जानाति। सो रामस्य समीपे गत्वा संस्कृतेन एव सम्भाषणं करोति। तत्र व्याकरणदोषः किमपि नास्ति। रामस्य मनसि आश्चर्यम् अभवत्, कथम् आञ्जनेयः किञ्चित् दोषं विना सम्भाषणं करोति संस्कृतभाषया। तादृशमेव आञ्जनेयः लङ्कां गमिष्यति। तत्र सीतायाः मनसि भयं भवति। रावणः अन्यरूपेण आगतवान् इति तस्याः मनसि भयम् अभवत्। तस्मिन् समये आञ्जनेयः संस्कृतभाषया सीतया सह भाषणं करोति। अनन्तरं तस्याः मनसि संस्कृतभाषा अस्ति, एतत् रावणः नास्ति इति भयं गच्छति। सो चिरात् संस्कृतभाषायाः उपयोगमेव अभवत्। प्राकृतिकभाषा आसीत्, बट् किञ्चित् मन्दं संस्कृतभाषायाः इम्पार्टेन्स् वै इट् इस् गान् न, सम्भाषणं नास्ति। सम्भाषणं विना भाषायाः वर्धनं कष्टमस्ति। लिटरेचर् वन्द् नोबडी विल् गो and study only literature. हिंदी स्वीकरोति चेत् सम्भाषणम् अस्ति, सर्वत्र हिंदी सम्भाषणं, तमिळ् सम्भाषणम् अस्ति, तेलुगु सम्भाषणम् अस्ति, बट् संस्कृतभाषायाः सम्भाषणम् एव नास्ति। तदर्थमेव वयं प्रयत्नं कुर्मः, किञ्चित् सम्भाषणविषये
वर्धनं कुर्मः। अहम् एतान् विषयान् वदामि। संस्कृतभाषा मुख्यभाषा। विद्यालये संस्कृतभाषा निश्चयेन आदौ पाठनीयं। नो चेत् children, how they will know about Ramayanam, how they will know about Mahabharatam. You ask any child whether they will give proper reply. Who is Ravana? Unless the family is a spiritually associated family, if you go to normal family, children are not knowing many things. It is a pathetic sorry state of affairs, how the future of these children is going to be. See, Asmakam lifetime over. We are all aged people. But what about our grandchildren? How they are going to flourish? They don't know anything about this. They don't know about our culture, about our system, about our attitude, about our food, when to take food, how to take food. Everything gone. Total collapse. 12 o'clock people are eating. Chandraha kimartam chandraha. Asmakam manaha chandraha control karoti. Suryaha digestion. So after 6 o'clock, 7 o'clock, we should not eat. Now you see all shops are open throughout the night. So I am not boring you. I am telling all this because our Samskriti is lost. All this have entered. Only Dana Sambhadyam is the main aspect of life. Purve etat nasti. Dhanam avashyakam. Dhanam nasti iti aham na vadami. Dhanam avashyakam. But Dana Sambhadyameva asmakam lakshyam nasti. Kudumbam, Mata, Pita, how many old age homes are there? Kimartam. Kimartam. Our Samskriti is lost. Family is lost. Family system is lost. Why family is lost? Samskriti is lost. एतदेव अस्माकम् उद्देश्यः कुमारी महोदया धन्यवादः अस्तु शेखर महोदय बहु उत्तम कार्यं करोति अहं दिल्ली नगरे अस्मि चेत् साहाय्यं कर्तुं शक्यते अवश्यमेव आगच्छन्तु यदा कदा अहं चेन्नै नगरे अस्मि अवश्यमेव मेलिष्यामः बट इदः किमर्थम् आवश्यकम् अहं कर्तुं सिद्धमस्ति एनी टाइम एनी हेल्प यू वांट धन्यवादः महोदय धन्यवादः I thank everyone for giving me this opportunity. I think I have not bored you. No, not at all. Saubhagya. Thank you, Priya. धन्यवादः नमस्ते धन्यवादः महोदय धन्यवादः Dhanyavadah, Mahoday. Your words will definitely serve as motivation to all of us to further our interest in the language. Now I would like to invite Shri P.R. Unniji, who is with us, and he was the faculty of 2022. Dr. Shri Unniji, I request you to come forward. So. न श्रूयते महोदय उन्नी महोदय अग्रे सरामः उन्नी महोदय एकवारं कृत्वा पुनः आगच्छन्तु सम्यक् भविष्यति इति मन्ये अधुना श्री रमेश द्रविड महोदयं निवेदनं करोमि यत् भवन्तः किञ्चित् भवन्तः सन्ति इति वदन्तु अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु नमस्ते केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति विपुलं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। आदरणीयः, संस्कृत से शुरू करें, हिंदी में कह देंगे, सबको समझ में आ जाएगा। है ना? आदरणीय सद्विद्या प्रतिष्ठान समिति के अंग सभी कार्यवाहकों को मेरा सादर नमस्कार। सब लोग कहते हैं संस्कृत में भाषण करना बहुत जरूरी है, मगर हम जो है जो सोचते हैं अपने मातृभाषा में सोचते हैं, क्योंकि जो है बचपन से जो हम विद्या या भाषा सीखते हैं उसी में हम विचार और मनन भी करते हैं। भले ही उनका ट्रांसलेट हम किसी भी भाषा में कर लेंगे या कर सकते हैं, मगर पहले जो हम जो विचार करते हैं अपनी मातृभाषा में, तो हम ये सोचते हैं जो है संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जैसे समझ लीजिए आप स्तंभी हैं इसलिए उसका कहते हैं पंचमे ब्रह्म वर्चस कामः, षष्ठे अन्नाद्य कामः, सप्तमे स्वराज्य कामः, अष्टमे ब्राह्मणम उपनयीत। ये आपस्तम सूत्र है। जो बचपन में 4 या 5 साल में संस्कृत या संस्कार किया जाता है, उनका बोध जो है अपने ही मातृभाषा में किया जाए तो दोनों एक साथ जा सकता है। जैसे समझ लीजिए हम जो स्कूल में पढ़ रहे थे जो है पहली भाषा हिंदी थी और जो है दूसरी भाषा संस्कृत थी। तो जो है जो संस्कृत में जो मुश्किल लग रहा था हम जो है हिंदी में जो है उसका मनन करके उसका जो है उत्तर निकाल लेते थे। जो हिंदी में जो हमको बहुत जो है कठिन स्थिति आ जाती थी, कभी कभी जो है मुहावरा इसे कहते हैं, उसका जो है संस्कृत में जो है जरा परिशीलन कर लेते थे। दोनों का यदि अन्योन्याश्रय या समन्वय किया जाए तो जो है संस्कृत की उन्नति भी हो जाएगी, अपनी संस्कृति का भी उन्नति हो जाएगी। जैसे समझ लीजिए हम लोग उपनिषद में कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सब सुनते भी होंगे कहते भी होंगे, मगर इसका अर्थ हम जानते हैं कि जो है बहुत कुछ लोग गिने गिने लोग जानते होंगे जो है कहते हैं गुरुणाम सर्व विद्यानाम माता परमको गुरु। गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति जो है वो माता ही है। माता ही जो है कैरेक्टर यानी जो बच्चों का जो कैरेक्टर जो बनाने वाली जो है पहले गुरु कौन है? माता है। क्योंकि जो है यही तुम्हारी पिता है कहने वाली पहली गुरु माता है। इसलिए हम कहेंगे जो है जो जननी माता है धीरे धीरे जो प्रतिजनम संस्कृतम प्रतिदिनम संस्कृतम जो कहते हैं, इनका भार जो है जननी यानी माताओं का भी उठाएंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारे में कुछ गलत है जो आप आराम से कह सकते हैं, हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हाँ? ये नहीं है, संस्कार और संस्कृति का धरोहर संस्कृत है। अपने जो है सनातन धर्म का जो है आधारशिला ही संस्कृत है, मगर हम जो है संस्कृत और संस्कृति में मुंह मोड़ते जा रहे हैं। चाहे आप इस पे देख लीजिए, कोई भी हो आधुनिक युग में जो है आप जो है कहिए किसी भी एक वस्तु या शास्त्र लिख लीजिए, उसका जो है आधार जो है संस्कृत में रहेगा। धर्मशास्त्र है या फिर साइंस में विमान शास्त्र हम कहते हैं ना, ये है। गणित शास्त्र है और आयुर्वेदिक चिकित्सा है। इसका सब जो है आधार क्या है? संस्कृत है। मगर हम संस्कृत को छोड़ के अंग्रेजी में या जो प्रादेशिक भाषा में इसको पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है, उसका पूरा श्रेय हमको नहीं मिल पाता है। जैसे शास्त्र में कहते हैं सिंहो देवदत्तः, कहते हैं सिंहो देवदत्त का मतलब सिंह के शूरवीर है,
मगर क्रूरो देवता नहीं कहते हैं, क्रूर सिंह क्रूरवत देवता नास्ति। उसका जो है आशय के लिए आपका ना मूल रूप से संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उनका अभिप्राय क्या है समझने के लिए खाली शब्द काफी नहीं है और भाषा का अनुवाद भी काफी नहीं है। उसका मूल प्रति संस्कृत में है तो संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसके ही जो प्रथम सोपान कहते हैं, अक्षराभ्यास से लेके जो है हम लोग जो है छोटे छोटे काव्य या फिर निबंध सब जो है संस्कृत में पढ़ाते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे बचपन में जो है पहले अक्षराभ्यास किया जाता था, इसके बाद जो है शब्द रूपावली धातु रूपावली से पढ़ाते थे। जैसे चौथी क्लास में हमको आ जाती है, और इसके बाद रामोदंत इत्यादि थोड़ा थोड़ा काव्य पढ़ लेते थे। उसके हिसाब से जो है कब इनका जब तक इनका जो है 8 या 9वीं कक्षा जो है थोड़ा बहुत इसका जो है प्रभाव में पड़ जाता है, कुछ समझ में लेने में सक्षम हो जाते थे विद्यार्थी। आजकल के जमाने हिंदी वाले थोड़ा बहुत इसका जो है प्रयत्न करेंगे तो पूरा अक्षर है, और तमिल में यदि देखा जाए तो जो है इसमें महाप्राण का अक्षर जो है बहुत कम पाया जाता है। जैसे समझ लिए का आएगा फिर जो है ना आएगा, का ना चा ना टा ना ता ना पामा ऐसे आएगा जो है। मृदु भाषा भी कह सकते हैं। इससे जो है संस्कृत पढ़ने में दिक्कत क्या होती है समझ लीजिए, सत्यम वद की जगह सत्यम वध कहने अर्थ बदल जाएगा। सत्यम वद के जो है सच बोलो। यदि इसका वध कहने का उसका जो है फर्क पड़ जाएगा और उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा जो है। कोई भी मातृभाषा हो, मातृभाषा में पढ़ें, मगर उसके साथ साथ यदि संस्कृत भी सीखा जाए, एक एक पद और उसका जो है प्रोनाउंसिएशन आए, उच्चारण यदि कहा जाए, को भी जो है पढ़ाया जाए तो जो है संस्कृत और संस्कृति उन्नति होगी। जैसे समझ लीजिए हमारे पाणिनि शिक्षा में ही कहते हैं जो है वैदिक और प्राकृत, इसमें जो है कहते हैं त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, है ना। संस्कृत और प्राकृत यानी प्रादेशिक भाषा में जो है 63 या 64 अक्षर होते थे, अब लुप्त होके जो है किसी में 26 है, किसी में जो है 51 है, किसी में 53 है, ऐसे ही चल रहा है जो है। इसका नींव यदि मजबूत किया जाए, संस्कृत का अक्षराभ्यास से लेके जो है उनका प्रयोग भी यदि किया जाए, तो छात्र जो है सक्षम हो जाएंगे, कोई भी जो है संस्कृत पद्य हो या नाटक हो या फिर शास्त्र हो, उसमें प्रवेश करने में उनकी परेशानी बहुत हद तक कम हो सकती है। तो यही सोचते हैं हम भी जो है हमारे ही जैसे अभी हमारे भारतीय कल्चर यानी जो है संस्कृत विद्या भी है, जितने हो सके छोटे बच्चों से लेके एक एक पद 10 मिनट प्रतिदिन जो है 10 मिनट संस्कृत, ऐसे करते करते उनको जो है संस्कृत में यदि इसका अभिरुचि हम उत्पन्न करें तो जो है ये आगे जाके कोई भी प्रौढ़ ग्रंथ को भी पढ़ने का जो है सक्षम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं जो है विश्व गुणादेश में कहते ऐसे जो है वो व्याकरण का ऐसे जो खटपट नहीं करने का कहते हैं, मगर इसके जो है काव्येषु नाटकम रम्यम कहते हैं ना, नाटक या छोटा मोटा काव्य उसके हिसाब से जो है सिलेबस तैयार किया जाए और उनको भी यदि पढ़ाया जाए तो अभिरुचि से बच्चे भी पढ़ेंगे। और इसका आधारशिला हम ही लोगों को रखना है। करीब 57 साल से आप चला रहे हैं, हमारा भी जो इस पे जो है करीब 3 साल से योगदान हो रहा है। हम आप लोगों से ये आशा करते हैं सरल संस्कृत जैसे छोटा छोटा नाटक, छोटा छोटा मुहावरा, छोटा छोटा कथा जो है संस्कृत में बनाने के लिए जो है हम सब मिलकर जो है परिश्रम करें और बच्चों को संस्कृत और संस्कृति में जो है अभिरुचि बढ़ाने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रयत्न करें। मेरा आशा है जो है हम जो
हमारा वक्तव्य जो है उसका जो है सारांश आप लोग ग्रहण करें। यदि कुछ भूल चूक हो जाए तो जो है उसको क्षमा करें। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। Sorry for interruption. शेखर गुरुजी महोदया, सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी माता और संस्कृतम दोनों बराबर है। अभी तो ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கேட்ட உடனே. नास्ति ना नास्ति मातृसमा छाया, मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः, नास्ति मातृसमा श्रण, नास्ति मातृसमा प्रिय भावार्थम। सत्य सत्य। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता के समान कोई प्रिय चिन्ह नहीं है। ऐसे ही संस्कृत भाषा भी है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो है नहीं, पहले बहुत साल हो गया हिंदी में भाषण करके जो है। जब जो है बनारस में थे तब हिंदी में भाषण करते थे, जब यहाँ आके जो है या तो संस्कृत में या तो फिर जो है तमिल में भाषण करते हैं। तो हमें को डर लगता था क्या होगा करके जो है, और कुछ नहीं। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, भरत महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः रमेश द्रविड़ जी। Now I would like to invite Dr. Yashwant Trivedi ji from Central Sanskrit University. He was the esteemed faculty of 2024. Dr. Yashwant ji. Dr. Yashwant ji. So I think he's not with us right now. No, I think he was there. I think he has left. I can't see him. And Unni ji can't speak. I think there is some technical issue there. So we'll request Nidhi Mahodaya. Namo Namaha. Namo नमो नमः। श्रूयते वा ध्वनिः? सम्यक् श्रूयते। श्रूयते। धन्यवादः, मत्कृते अवसरः कल्पितः। एषः सप्तमः उपक्रमः खलु सम्भाषणशालायाः। तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि। यथा सर्वे अपि उक्तवन्तः, सर्वे अपि विद्वांसः उक्तवन्तः, संस्कृतम् अत्यन्ता सरला भाषा। संस्कृतेन सम्भाषणम् इतोपि सरलम् अस्ति, सर्वे अपि जानन्ति एव, सुविदितम् एतत्। तर्हि संस्कृतिः संस्कृताश्रिता सोपानमस्ति एषा भाषा। हिंदी भाषायां वदामि, यथा राधा महोदया अपि बहु समीचीनरीत्या उक्तवती, रमेश महोदया अपि, शेखर महाभागः अपि उक्तवन्तः एव। इदानीं अहं पुनरावृत्तिं न करोमि। ये एक सोपान है, ये भाषा तो एक माध्यम है हमारी संस्कृति तक जाने के लिए। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि मैं अपना 100% दूं आप सभी के लिए, और आप भी अपना योगदान देते रहिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा उसका एक बार अभ्यास करना है। भाषणेन भाषा आयाति, संभाषणेन यदि वयं प्रयासं कुर्मः तदा प्रिया महोदय श्रूयते एव। सम्यक् अस्ति भगिनी, सम्यक् सम्यक्। आम्, अस्माभिः गणाः अपि निर्मिताः। ए बी अस्ति इदानीं खलु, बैच 1 बैच 2, तत्रापि लघु लघु गणं भविष्यति, यथा कालिदासः, भारवी, भासः, एतत् कृत्वा वयं अस्माकम् उपक्रमः भविष्यति, येन इतोपि सुलभं भविष्यति, और भी सुलभ हो जाएगा आप सभी के लिए। तो अच्छे से शुरू करेंगे। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हाँ, पिछले जो बजट सेशन था, मैं पार्लियामेंट में इंटरप्रिटेशन करती हूँ संस्कृत भाषा में, बहुत लोग विरोध करते हैं, बहुत लोग विरोधी हैं। एक दयानिधि मारन है, वो भी तमिल के ही हैं, जो MP है। उन्होंने कहा था कि हम संस्कृत के लिए क्यों रिसोर्स खर्च कर रहे हैं,
संस्कृत तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। अस्माकं समेषाम् अपि दायित्वम् इदानीं। हम सब यदि प्रयास करेंगे, हम यदि संस्कृत के प्रति, संस्कृति के प्रति अपना योगदान देंगे, तो ऐसा नहीं कोई बोल पाएगा। उस समय बहुत खराब लगा था बहुत लोगों को, तो ओम बिरला जी ने कहा भी था, अब भारत देश में है, भारत में है और भारत की भाषा के लिए ऐसा विचार तो आना सही नहीं है। तर्हि अस्माकमेव दायित्वं किंचित किंचित प्रयासेन वयं वक्तुम् अर्हामः, तदा एव संस्कृतिं प्रति यामः। एतत् तु सोपानम् अस्ति, ये तो सोपान है भाषा सीखना। भाषा क्यों सीखना है? संस्कृति के प्रति जाने के लिए। अस्माकं वेदाः, उपनिषदाः, पुराणानि, षडङ्गानि सर्वमपि अस्माकं संस्कृतभाषायामेव निबद्धं वर्तते। सर्वे अपि जानन्ति, यदा किंचित किंचित प्रयासेन वाक्यनिर्माणं करिष्यामः, तदा श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकानि वयं स्वयमेव पठित्वा तस्य अर्थमपि ज्ञास्यामः। क्योंकि क्या हो रहा है, संस्कृत नहीं जानते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। अपने आपने विचार से इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं मंत्रों को, और हम उसी इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं, तो हम दूसरे के विचारों को जानते हैं। खुद से यदि पढ़ेंगे, खुद से श्लोक को पढ़ेंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः, खुद से यदि जानेंगे उसके अर्थ को तोड़ तोड़ के, संधि को, समास को, तो अच्छा रहेगा। हम अपने ही संस्कृति को स्वयं जान सकते हैं। तो इस उपक्रम में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सद्विद्या प्रतिष्ठान ने मुझे यह अवसर दिया इस महायज्ञ के प्रति। महायज्ञ ही है हमारे देश के लिए, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि सभी के लिए ये बहुत ही सरल रीति से सरल मानक संस्कृत हम पढ़ सके। और इतना मैं आश्वासन देती हूँ कि 10-15 दिनों के बाद आप सब वाक्य निर्माण कर सकेंगे, और लघु लघु कथाएं, कुछ संस्कृत के गीत, थोड़ा परिचय आप हमारे काव्यों का, नाटकों का, ये सब हम लोग जानेंगे इस हमारी यात्रा में। आप सभी का सहयोग में धन्यवाद। अभी धन्यवादः। धन्यवादाः। एकनिमिषं मम अहं किञ्चित् वक्तुम् उत्साहे अत्र निधि महोदय। ये जो गुरु होते हैं, जो भी पढ़ाने आते हैं, हमारे बहुत आदरणीय होते हैं, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनको निखारना, उनको भी प्रोत्साहित करना शिष्यों का धर्म होता है। जैसे कहते हैं, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः शेष कालेन पच्यते, शेष कालेन। तो यह तो अब मैं सारे 42 छात्रों को, एल्लाम 42 एल्ला स्टूडेंट्स, all 42 students, I am requesting to your contribution is consistency. Please be consistent. और जितना निधि महोदय, आप तो काफी कार्यों में व्यस्त होने के कारण के भाव में भी आप यहाँ पे अपना समय निकालकर आप सबको पढ़ाने आ रही हैं। आप आधुनिक युग से भी काफी जुड़ी हुई हैं। भाषा समिति में भी आपका परिचय तो अपने वर्ग में देखा ही है। तो हमारा सब सौभाग्य है कि निधि वर्या, उन्होंने अपना समय, आज के युग में सबसे बड़ा योगदान जो है धन नहीं है, सबसे बड़ा योगदान समय है। जो शिक्षक या गुरु समय देता है वो सबसे बड़ा योगदान है। वैसे ही जो छात्र எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு டைம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது, அதுதான் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன். வாட் எவர் யூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் as your time is the biggest contribution. So please be consistent and make sure that you make the maximum out of the presence of an eminent teacher, eminent scholar like Nidhi Mahodaya. So I would request all of you to be consistent enough. So we have painstakingly created 2 options, A and B, so that if you are busy in weekends, you can come in weekdays. If you are busy in weekdays, you can come in weekends. और दूसरा मैं कहूंगा कि आचार्यात् पादमादत्ते पादम सब ब्रह्मचारिभ्यः। तो निधि महोदया ने बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान भी किया, उसको कैसे कार्यान्वयन किया है उसका भी बहुत अपने योजनाबद्ध रूप से प्रारूप किया है उन्होंने।
there will be different groups in the name of our age-old Kavis, our past Samskrita Kavis, in the name of Bharavi and Banabhatta and Kalidasa. Likewise, we will create groups. So between groups, you can all connect with each other so that you can learn from one another. And of course, your effort has to be there. Only 25% of your effort is required. The rest of it will flow as is. So I would request all of you to be consistent enough and take a stride towards our own effort, your own contribution, and to all the ladies who have come, all the strees who are here, you are educating the entire household. Like Dravidji has said, like every one particular commonality between all the speakers, including Radha Kumari ji, including Dravidji, including Dutt Mahodaya, everybody's commonality is the tradition, the samskar. If you are able to create Sanskrit, then you will create samskar within your family. So it is not for your individual alone. You are educating your family. So I am requesting all of you with a very folded hands, please be consistent. And if you have any problems, there is Priya Mahodaya, there is Bharatji, who is going to be the coordinator. Please reach out to us and ensure that we can serve on you. And other very small announcement is हमारा जो ध्येय जो है और हमारे ग्रंथों के प्रति भी हमारा रुचि बढ़ाना है, इसलिए हमने 4 वर्गों में हमारा प्रतियोगिता को बांटा है। हमारे जो स्थापना दिवस 2 अक्टूबर में है, उसमें 4 वर्ग होंगे। उसमें श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता भी है, वो 20 सितंबर को हुआ जाएगा। उसके साथ विवरण we will post all the details in the group. So this will also facilitate for you to learn Sanskrit. So all Shiva Tandava Stotra एक है, देव महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है, भागवत में उपन्यास के आयाम है, वहां पर वो नारायणियम के 65 से 59 दशक का कंठस्थ करके वहां पे बोलने का है, वहां पे उच्चारण में विशेषता ध्यान दिया जाएगा। इन सबको आप बहुत सुलभतया सीख पाएंगे जब आप संस्कृत पढ़ेंगे। तो इतना बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग कार्यान्वयन करने में हमारी मदद करें। इस कर मैं विराम लेता हूँ। नमस्ते। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये संस्कृत का जो संभाषणशाला है, ये 7वां है हमारा। 2019 से जैसे बताया जा रहा है, ये 7वां है और एवरी ईयर ये बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है। तो इस बार भी और भी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि निधि महोदया हर्सेल्फ इज ए वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो काफ़ी सारा इमेज के द्वारा और संभाषण के द्वारा और बाकी जैसे कहानी बता के कुछ सुनाए, वैसे बहुत कुछ तरीके से वो सोच रही है कैसे इतना अच्छा बनाए कि सबको इजी तरह, मतलब सरलता से संस्कृत आ जाए। तो हम इसी में काम कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप लोग कंसिस्टेंट रहिए तो अच्छा रहेगा। एंड आप सबको प्राइजेस भी होंगे टुवर्ड्स, जैसे शशेखर जी ने बताया था विजयदशमी वाले दिन सबको प्राइजेस भी होंगे। तो आप सब आइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हम सब हैं आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढ के हम आपको आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जरूर आइएगा। तो हम कल से फिर हमारा रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सो टुमारो द क्लासेस विल स्टार्ट एट 8:45 to 9:45 PM। ओके, दैट इज मंडे, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज। देन वीकेंड्स में होंगे सैटरडेज को, दैट इज फ्रॉम 12 to 1:30 PM। 12:30 PM to 1:30 PM। ओके, धन्यवाद। ओवर टू भरत महोदय। धन्यवादः। Bharat, just do one summary of how the classes will be held for everybody's, and we open the forum for anybody's question and answer. So we will keep another 10 minutes to just 5-10 minutes
If anybody has any question and answer, please, if one can attend both the weekends and weekdays, the answer is yes. Anybody can attend both weekdays and weekends as well. That all facility is also there. क्योंकि शिक्षक जो है ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उनके अपने कोई जैसे मैं बोला कि कोई छात्र कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है वीकडे में, वीकडे के क्लास में, वो वीकेंड के क्लास में शायद वो प्रतिभाशाली छात्र नहीं होगा, तो आपको वह अवसर खो देंगे आप. तो इसलिए आप जहां तक हो सके वीकडे भी आइए, वीकेंड भी आइए, साल हफ्ते के 5 दिन आप आइए. ठीक है. अच्छा, फिर आप जो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है क्योंकि उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं, तो मेरे को एडवांस में हमें बता दीजिए जो आना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको और भी प्रैक्टिस चाहिए सैटरडे संडे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नीड टू इन्फॉर्म अस पहले, मतलब इन एडवांस यू हैव टू इन्फॉर्म अस. इट्स ओके फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम बोथ द क्लासेस, नो प्रॉब्लम. Any questions on class? Anything you have in mind? Any query? Madam, Yes. are you able to hear me? Yeah. Please carry on. Please go ahead. Madam, you will be teaching the Sanskrit to read and speak. What is the main structure of the course? So it is basically Sambhashanam. Sambhashanam means conversation. We will have Nidhi Mahodaya to answer this question as well. Yes. It is now between the teacher and the taught. No. What I want to tell, I want to know the structure of the classes so that we can because my main idea of joining this class is so that I can recite the mantras and slokas of pujas and other things fluently. That is my main. That is one of the idea with which I am joining this class. आमां भविष्यति तत्र. हाँ, उच्चारण भी सिखाया जाएगा मंत्रों का, श्लोकों का. उसके साथ में ही बेसिक कम्युनिकेशन, सामान्य संभाषणम. हाँ, उसके साथ मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण पद्धति रहेगा. ठीक है. Any other question? So we will form groups. What Shekharji also reconfirmed. We will have groups Madam, of Mahakavis, Kalidasa, Bhasa. On those using those names, we will form groups so that the people can learn in smaller numbers. It's easier for giving assignments, submitting assignments, and all these things, and also for interaction. Also, can we do more group for who have more interest in ucharana, mantra, shloka, and different group for sambhashana? Yes, absolutely. So it's a very easy language, so not to worry about anything. We are all there to support you. So only our request is be consistent. That is what is important. Madam, we are not able to Dr. Padmavati, Yes, madam. You have to submit. Okay, thank you. You're not able to hear you properly. You have to submit assignments in Hindi or something. Submit assignments you say talking about. How is it? Yeah, it's basically it's a recording, right? Nidhi Mahodaya. It's basically recording, right? It's not on writing. Okay. Dhanyavada. I think there are no more queries. I think we can wind up. Over to Bharat. Dhanyavadaha sarvebhyah. I am pretty sure Nidhi Mahodaya will take a great session in the future. And with that, I would like to extend my wholehearted gratitude to all our revered teachers
Dr. Dharma Sharma ji, Shri P.R. Unni ji, Dr. Shankar Dutt ji, Shri Ramesh Dravid ji, Srimati Radha Kumari ji, Dr. Yashwant Trivedi ji, and definitely Sushri Nidhi ji. All participants, I would like to say, Bhavatbhi vina asmakam prayasah saphalam na syat. Without you, all our efforts are fruitless. So we are definitely looking forward to your participation. And finally, I would like to say, let us all work together towards our motto, Pratijanam Samskritam, Pratidinam Samskritam. Sanskrit for every person and Sanskrit every day. With this, we can declare the 7th online Samskrita Sambhashana Shala batch 2025 formally inaugurated. धन्यवादः. शान्तिपाठेन समापयामः. शान्तिमन्त्रेण मिलित्वा कुर्मः. ओम सर्वे भवन्तु तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शान्तिः शान्तिः.